नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट 2021 की लेवल फर्स्ट की जो है 2 गुना कट ऑफ आ चुकी है, आप सभी ने देख लिया। उसमें कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट हैं और 130 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का पेपर आया है उसमें देख सकते हैं, राजसमंद का न्यूज़पेपर है। उसमें बताया है कि रीट लेवल उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए केंद्र और जांच टीमें गठित कर दी गई है। दोस्तों, पूर्व में भी जानकारी आई थी कि दस्तावेज सत्यापन की कार्य जो शिक्षा निदेशालय अपने स्तर पर उसने प्रारंभ कर दिया है, टीमों का गठन कर दिया है। अब जैसे ही निदेशालय से आदेश आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जिलों में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन किया जा सके। आज जो है इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, तो शाम तक निर्णय हो जाएगा कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके जो शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं वो आप अपने जो है तैयार कर लें। आपके कॉलेजेस हैं और स्कूल से जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो आप पहले से ही तैयार रखें। बाकी जो शपथ पत्र है उसका फॉर्मेट अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से प्राप्त करके उसको बाद में भी बनवा सकते हैं। लेकिन जो शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र है वो आप निश्चित रूप से तैयार रखें। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार जो है कट ऑफ सामान्य से जो अप्रत्याशित वृद्धि गई है उसका साधारण सा कारण है। कारण यह है कि पहली बार जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद कोई कट ऑफ जारी हुई है, तो इसने जो है सभी अनुमान है उनको फेल कर दिया। उसका कारण यह है कि दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो था उसने सीधे सीधे जनरल और ओबीसी इन दो की जो कट ऑफ है उसको पूरी तरह प्रभावित किया है। बाकी जो कट ऑफ है वो सामान्य ही रही है। आप देख सकते हैं जैसा अनुमान था उसके अकॉर्डिंग लगभग उतनी ही रही है। तो उसका वो जो फैक्टर है वो निश्चित रूप से काम आया। अब जो है फाइनल मेरिट को लेकर बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इतने जा सकती है, 38 जा सकती है, 40 जा सकती है, 37 जा सकती है। जो भी है वो अपने उनके तर्क हैं, मैं उनको लेकर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर है जो लगातार बोल रहे हैं कि इतने लोग हैं जो 135 से ऊपर हैं, तो निश्चित रूप से 137-38 कट ऑफ जा सकते हैं। दोस्तों, आज का पेपर है, दस्तावेज सत्यापन की बात की जा रही है, राजसमंद की बात हो रही है। आप देख सकते हैं राजसमंद में जिले में, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐसे में जिले में 1200 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। एक सीट पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अब इनका आकलन का अनुमान क्या है ये तो मेरी समझ से परे है। ये जिले में 1200 अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें 240 अभ्यर्थियों को राजसमंद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला आवंटन किया गया है। ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। निदेशालय ने आंकड़े जारी कर दिए हैं कि 240 लोगों का राजसमंद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 1200 अभ्यर्थियों का होगा, जो पूरी तरह निराधार है। कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। दूसरी तरफ हम ये मान सकते हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कि जो राजसमंद की सीटें हैं उनसे 2 गुना अभ्यर्थियों को मान लिया हो, ये पीडीएफ ढंग से नहीं देखी होगी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। राजसमंद की आप देख सकते हैं पोस्ट, टोटल पोस्ट कितनी है। यहाँ आप देखेंगे राजसमंद की, तो राजसमंद की टोटल पोस्ट है 330। मतलब 330 लोगों का जो है वैकेंसी राजसमंद से है। यदि इनके डबल अभ्यर्थियों को बुलाया जाए तो 660 होते हैं। ये भी आंकड़े के आसपास ही नहीं है। लगभग आधे से भी ज़्यादा, डबल से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इन्होंने बुला लिया, जो पूर्णतः भ्रामक है और अभ्यर्थियों के मन में भय पैदा करने वाला है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब 130 प्लस अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर जो है सभी लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल है, लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट और एकदम ऑथेंटिक रूप से आपको बताऊंगा कि कितने लोग 130 से ऊपर है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय जो है, शिक्षा निदेशालय, उसने आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब तो कोई अनुमान वाली बात ही नहीं है, आपको तो सिर्फ देखना है, उनको ढंग से पढ़ना है आंकड़ों को कि वो कितने हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी जनरल की कट ऑफ गई है वो 130 गई है। 130 से ऊपर के कैंडिडेट थे जो जनरल की कट ऑफ में आ चुके हैं। जनरल की जो सीटें आप देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल की सीटें आप देख सकते हैं, शुरू में है जो सामान्य और सामान्य महिला, मतलब 115 प्लस 32, ये है जनरल की सीटें। ठीक है दोस्तों, इनको सबको आप जोड़ेंगे तो ये लगभग जनरल की सीटें होती है 3774। ये जो दोनों के जनरल मेल और जनरल फीमेल, ये पूरी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3774 होगी, जो हम मान सकते हैं कि ये जनरल की सीटें हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ इसमें जो है वो बड़ी गलती है, वो ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं जो दंडवत आरक्षण, जिसे आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं, ये जो लास्ट में दिया गया है,
इसमें जो है लगभग 18.5% रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे एक तो पीएच को दिया गया है, पीएच को 4% दिया गया है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% गया है और भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण दिया गया है। तो ये लगभग 18.5% है। दोस्तों आप ये जो पद हैं, इन पदों को यहाँ सामान्य से लेकर अनरिजर्व कैटेगरी से लेकर जो है शहरिया तक के जो पदों को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके मूल जिले के पद हैं 450 वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बाहर पदों को लिखा गया है दंडवत आरक्षण में लगभग आप देख सकते हैं 18.5% जो पद है वो बाद में लिखे गए हैं। तो ये पद जो है ये इन्हीं में से हैं जो हम काट नहीं रहे हैं। तो जनरल के इन पदों को 18.5% पदों को बाहर करते हैं तो जनरल की जो टोटल पोस्ट रहती है वो 3,774 न रहकर मात्र 3,075 मतलब 3100 से भी कम पोस्ट रहती है। ये वास्तविकता है और 3100 पदों पर 2 गुना को पास किया गया है, ये आपने देख लिया। 3100 पदों पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ढंग से बता देता हूँ एकदम स्पष्ट रूप से कि 3,774 में से यदि हम 18.5% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है उनके अलग से कटोप है उनको बाहर करेंगे तो 3,075 लोग बचते हैं, जिनको 2 गुना पास किया गया है। तो लगभग ये 6,150 जनरल के अनरिजर्व कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट है। मतलब 130 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट थे वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए और इनकी संख्या लगभग 6,150 है। तो ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि 6,150 लोग हैं जिनके 130 से अधिक नंबर है। इनमें से कुछ लोग वो भी है जिनके 130 नंबर हैं। अब इनमें से दोस्तों जो टॉप कैंडिडेट है, टॉप के जो स्कोरर 3,075 है वो तो जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये तो निश्चित है। उसके बाद में 3,075 कैंडिडेट बच गए जो 2 गुना है, वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी कैटेगरी की ओर लौटेंगे। उनमें कौन कौन सी कैटेगरी है, जनरल से जो है मतलब अदर स्टेट से कैंडिडेट है या जनरल के कैंडिडेट है वो सीधे सीधे इन 3,075 में से मतलब जिनका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आएगा वो कैंडिडेट सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। उनकी कोई कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं है तो वो सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के ओबीसी में चले जाएंगे, पीएच के पीएच कैटेगरी में, एमबीसी के एमबीसी में, एससी में और एसटी एसटी में। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है आप जो भी है डिवोर्स है, विडो कैटेगरी है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, वो सब अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। सिर्फ वही 3,075 लोग हैं जो कैटेगरी की ओर चले जाएंगे। अब दोस्तों कैटेगरी की ओर बात करता हूं मैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं थोड़ा विश्लेषण ओबीसी का और कर देता हूं क्योंकि ये दो कैटेगरी है इनमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है और सबसे हाई कट ऑफ है। वैसे मैं आपको हर कैटेगरी के कैंडिडेट कितने पास हुए हैं वो आपको अलग से बता दूंगा। दोस्तों इस प्रकार ओबीसी की भी 2185 सीटें होती है, जिनमें से 18.5% को हम बाहर करें तो लगभग 1780 सीटें ओबीसी की बचती है, जिनमें 2 गुना के लगभग कैंडिडेट को पास किया गया है। तो लगभग 3500 के आसपास, 3540 के आसपास कैंडिडेट पास हुए हैं। अब ओबीसी के पास, ओबीसी में जो कैंडिडेट 130 प्लस में है, 130 प्लस में मतलब जो जनरल की सीट से क्वालिफाई कर पा रहे हैं अभी, उनके लिए यदि अदर कैटेगरी के मतलब जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी एमबीसी और जो भी है कैटेगरी, इनके यदि 3775 में से लगभग 1300 कैंडिडेट भी होते हैं तो जो बंदे 130 से ऊपर वाली जो जनरल की कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि 3,000 में से लगभग ओबीसी के 1750 और अदर कैटेगरी के 1295 भी होते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी के होते हैं, तो भी 130 पे जो है उसका सिलेक्शन होना लगभग निश्चित है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो दोस्तों जनरल से लगभग 6,150 कैंडिडेट पास हैं, वहीं ओबीसी से लगभग 3,540 के आसपास, ईडब्ल्यूएस से लगभग 1,800 कैंडिडेट, वहीं एमबीसी से 974 के आसपास, एससी से 2,700 के आसपास, तो वहीं एसटी के लगभग 2,250 कैंडिडेट है जो इसमें पास हुए हैं। वहीं पीएच और स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन इनको अलग से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया तो इनके पद लगभग 2127 सीट है, इसमें आपको लगभग 4200 4250 कैंडिडेट मिलेंगे। डिवोर्स और विडो कैटेगरी की लगभग 937 के आसपास सीटें हैं तो इसमें लगभग 1,800 के आसपास आपको कैंडिडेट मिलेंगे। इन सब कैंडिडेट को आप जोड़ेंगे तो लगभग 23,000 के आसपास कैंडिडेट ये हो रहे हैं, ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है। और 11,500 की तुलना में 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया है जो 23,000 होते हैं, मतलब आंकड़े बिल्कुल जांचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कट ऑफ है वो रह सकती है, ज़्यादा कोई नहीं है। 130 से ऊपर वाले कैंडिडेट 6,000 के आसपास हैं। अब फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो दोस्तों जो जनरल की 2x कट ऑफ है, 2 गुना कट ऑफ है, वो लगभग 130 की है। तो जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आप देखेंगे कि 134 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 130 से 27 के बीच में ओबीसी में लगभग जो 2 गुना कैंडिडेट थे
127, 28, 29 और 30, 4 अंकों पे लगभग 3500 कैंडिडेट है, मतलब एक अंक पर 900 कैंडिडेट ओबीसी के यहाँ आ रहे हैं। तो आप 130 से ऊपर देखेंगे तो 900 तो ओबीसी के प्लस अदर कैटेगरी के भी होंगे, तो निश्चित रूप से ये मैक्सिमम एक नंबर पर हम 1000 कैंडिडेट को भी मानेंगे तो 3075 लगभग कैंडिडेट है वो 133 तक हो जाएंगे। तो हम मैक्सिमम 34 मान सकते हैं, इससे एक नंबर कम रह सकती है, 35 जाने के चांस बहुत कम है, 134 के आसपास रह सकती है, हो सकता है चली जाए लेकिन कम चांस है। 134 वाला जनरल से निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में है। अब दोस्तों ओबीसी की बात करें तो निश्चित रूप से ओबीसी की मैंने आपको विश्लेषण के साथ बता दिया कि लगभग 1200-1300 कैंडिडेट जनरल के हैं, 3000 में से अदर कैटेगरी के होते हैं, तो ओबीसी वाला 130 31 वाला बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ओबीसी की 130 रहने वाली है। डेट ऑफ बर्थ फैक्टर निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाला। 31 जिसके ओबीसी से हो रहे हैं वो निश्चित रूप से सुरक्षित है, उसके पूरे चांस है। 30 वाला डेट ऑफ बर्थ के मामले में फेर में फंस सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 31 से ऊपर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 2 गुना कट ऑफ 124 गई है। मैक्सिमम आपकी जो 1 गुना की कट ऑफ है वो 128 जा सकती है, 128 से 129 हो सकती है, 29 से ऊपर नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिए। 27 रह सकती है, लेकिन 28 निश्चित रूप से 28 के आसपास रहेगा, एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकती है, इससे अधिक या कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं एमबीसी की बात करें तो दोस्तों एमबीसी में जो है मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो मार्क्स देखे हैं लोगों के, जैसे धौलपुर वगैरह है, तो जो जहाँ एमबीसी के अधिक कैंडिडेट है वहाँ अच्छे लोग हैं जिनके 130 प्लस 130, 31 और 32 पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसको देखते हुए एमबीसी की कट ऑफ है वो भी निश्चित रूप से 27 तक जा सकती है, 28 भी जा सकती है, 26 रह सकती है, लेकिन 127 हम सामान्य मान सकते हैं। एससी की जो कट ऑफ है वो 124 के आसपास रह सकती है, एक नंबर ऊपर नीचे। वहीं एसटी की 118 से 120 के बीच में रह सकती है, ये पूरी संभावना है। अब दोस्तों जो कैंडिडेट है 130 से ऊपर है, 130 से तो ऊपर है, मतलब 31 नंबर है, 32 नंबर है और 33 नंबर है। 131, 32 और 33 वाले जो कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी और अपने स्कोर है वो आप कमेंट जरूर करें, ताकि इससे हम एकदम सटीकता का जो है आकलन कर सकें। तो दोस्तों ये जो थी ये बड़ी अपडेट थी, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, ये आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप खुद इनको जांच सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।